अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास कार्यक्रम है रील पर रियल फीडबैक। सुधीर मिश्रा की फिल्म सीरियस मैन मुख्य रूप से दो घोटालों यानी कि स्कैम की कहानी है। एक स्कैम अंतरिक्ष में एलियन माइक्रोब्स की खोज के नाम पर होता है, जिसे एक बेहद मशहूर स्पेस साइंटिस्ट अंजाम देता है जो जाति से ब्राह्मण है। दूसरा घोटाला धरती पर अपने वजूद को साबित करने के लिए एक पिता करता है जो दलित समुदाय से है। इन दोनों घोटालों के बीच सदियों से चले आ रहे जातिगत भेदभाव से निकलने की छटपटाहट और गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले एलीट क्लास के स्टेटस का पीछा करने की व्याकुलता सीरियस मैन के ड्रामे का सार है। फिल्म शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और इसके साथ ही नवाज ने नेटफ्लिक्स के साथ अपनी हैट्रिक पूरी कर ली है। इसकी शुरुआत उन्होंने चर्चित और विवादित वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स से की थी। बात करते हैं सीरियस मैन के कहानी के बारे में, तो सीरियस मैन मनु जोसेफ के इसी नाम से आए नॉवल पर आधारित है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के दलित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला अय्यन मणि यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुंबई की एक छोटी सी चौल के कमरे में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते हैं। अय्यन एक साइंटिस्ट डॉक्टर आचार्य के पीए हैं। बॉस की आदतन झिड़कियों के साथ तंगहाली में जीवन बिताने के लिए अय्यर मजबूर हैं। वह अपने बेटे को एक सुरक्षित और कामयाब भविष्य देना चाहते हैं। वो उसे सीरियस मैन बनाना चाहते हैं। यहाँ सीरियस मैन का सांकेतिक मतलब है एलीट क्लास के लोगों से। अब आपको बताते हैं कि आगे क्या होता है। तो बेटे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उसके अंदर बहुत सारी चाहत होती है, जिसके लिए वह एक ऐसा खेल रचता है जिसका गलत अंजाम उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। अय्यन अपने सामान्य बुद्धि वाले बेटे को दुनिया के सामने एक जीनियस के तौर पर प्रोजेक्ट करता है। इसके लिए वह बड़ी बड़ी बातों को और वैज्ञानिक शब्दावली अपने बच्चे को सिखाता है। किसी भी पब्लिक स्पीकिंग के दौरान ज़रूरत जब उसे पड़ती है तो वह ब्लूटूथ के माध्यम से और हायरिंग ऐड के माध्यम से अपने बच्चे को आगे की पंक्तियां सिखाता है, जिससे उसका बच्चा जीनियस माना जाता है। अब क्या ये सामान्य बुद्धि वाला बच्चा आगे चल के एक झूठ के साए में खो जाएगा या इसकी कहानी एक अलग मोड़ ले लेगी? इसे जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बात करते हैं अब रिव्यू के बारे में। सीरियस मैन एक तरफ जातिगत कुंठा और गरीबी से त्रस्त इंसान की महत्वाकांक्षाओं पर टिकी है, वहीं एजुकेशन सिस्टम की कुछ बुनियादी खामियों पर भी सवाल उठाती है। धार्मिक और सियासी लोगों के लिए दलित वर्ग के क्या मायने हैं, इस पर भी सीरियस मैन रोशनी डालती है। सीरियस मैन ऐसे अनगिनत बच्चों की कहानी भी है जिसका बचपन अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के भेंट चढ़ जाता है। ये अलग बात है कि इसके संवाद और कुछ दृश्य की वजह से बच्चे के इस फिल्म को देख नहीं पाएंगे। संवादों को वास्तविकता से नज़दीक रखने के चक्कर में गालियों का धारा प्रवाह इस्तेमाल किया गया है। हालांकि किरदार और वक्त की ज़रूरत के हिसाब से इसका प्रयोग किया गया है। बतौर कलाकार नवाज की महत्वाकांक्षाओं को देखकर आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाएंगे उनकी आगे की कहानी जानने के लिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हर बार की तरह इस बार भी कमाल का काम किया है। ऐसे चरित्र को निभाना उनके लिए एक चुनौती रही है, लेकिन ऐसी चुनौतियों को हमेशा उन्होंने स्वीकारा है और उससे बखूबी निभाया है। नवाज ने अय्यन के किरदार के विभिन्न पहलुओं को कामयाबी के साथ पर्दे पर पेश किया है। मुंबई में रहने वाले दक्षिण भारतीय किरदार के लहजे को नवाज ने पकड़ कर रखा है, मगर इससे अधिक प्रभावित उनके बेटे का किरदार निभाने वाले बाल कलाकार अक्षत दास और उनकी पत्नी इंदिरा ने बना दिया है। अक्षत के पिता की आकांक्षाओं के बोझ तले दबे एक मासूम बेटे की जीत और हार को बेहद संधे हुए तरीके से
इस बच्चे ने और इस बाल कलाकार ने जिया है। खास तौर पर वो दृश्य जब जीनियस होने का किरदार ना निभा पाने की चोट उसे नन्हे मन को और दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो कुल मिलाकर बेहद बहुत ही बारीकी से सभी किरदारों ने अपने किरदार को निभाया है और फिल्म को एक नया मोड़ दिया है और फिल्म को ए ग्रेड की फिल्म बनाने का काम किया है। प्रभा साक्षी की तरफ से 3.5 स्टार सीरियस मैन को। इसके अलावा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।